तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, रस भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो जो ये चीज़ें जो जो आत्मा में नहीं है उनने ये बताई हैं, वो चीज़ें क्या हैं ये हमारे कोर्स में पहले होना चाहिए, वो चीज़ें हमें पहले पढ़ना चाहिए, तब हमारे को ये समय साथ सही समझ में आएगा। भाग्य से तुम लोग भी बाकायदे जो व्यवस्थित कोर्स है उसके हिसाब से ही पढ़ते हो, तो उतनी बातें तुम्हें भी मालूम पड़ जाती हैं। और सारे देश को क्या समझाएं? और सारे देश में अपने मुमुक्षुओं को तो हर एक पंडित था, चाहे छोटा बड़ा कोई भी, उसे समय सार सुना नहीं था। जहाँ जो जाएगा वो समय सार ही सुनाएगा। और धीरे धीरे विरोधियों में भी, महाराजों में भी समय सार को सुनाने की होड़ हो गई है। इसी प्रकार द्रव्य विशेषाधिकार में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ 6 द्रव्यों को अनेक युगलों में विभक्त कर भेद विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। तो तुम्हें जो कोमलसार पढ़ाया जाता है ना, और उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो इसीलिए जीवकांड के उतने हिस्से एक कोर्स में रखे हैं कि जितने हिस्से के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। कितना रखा अपन जीवकांड? एक ही अधिकार रखा ना, पहला अधिकार 68 गाथाएं हैं, और दूसरे में वो कर्म वाला है, वो जितने वो भी प्रकृति समूह कीर्ति अनाधिकार इतना ही रखा है ना, क्योंकि उतने से भी हमारा काम चल जाता है। बाकी की चीजें जिनको रस होगा वो विशिष्ट अध्ययन करके कर लेंगे। पहले भी कोर्स में ऐसे रखा जाता। हम लोगों ने भी राजभारती के 4 अध्याय पढ़े थे, बाकी के अध्याय फिर अपने आप देख लिए। ऐसे सर्वा सिद्धि के भी ये सूत्र छोड़कर वो सूत्र छोड़कर ऐसे ही रखे थे। तो वो उसका मतलब है, मतलब उस ग्रंथ का परिचय आपको होना चाहिए। यदि आप 4 अध्याय भी पढ़ेंगे उसके, वो 10 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, तो भी उसका सामान्य परिचय तो आपको हो ही जाएगा, और इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि बाकी के 6 अध्याय में क्या है। मान लो नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है, कहेंगे 6 अध्यायों में वो बातें हैं जो आप रत्नगर साहब का 4 में पढ़ के आ गए, कि 6 डाला में पढ़ के आ गए। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए? आप समझते हैं छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ है? वो विषय 12 वृत्त के 5-5 अतिचार, 5-5 भावनाएं, सम्यक दर्शन के अतिचार भावनाएं, संलेखना के अतिचार और भावनाएं, तो 14-5 70 हो गए हैं अतिचार। तो वो सब चीजें पीछे भी पढ़ के आए हैं, प्रशासित विभाग में भी पढ़ेंगे, सब जगह हैं। तो हम एक ग्रंथ में वो पढ़ा चुके हैं, तो दूसरा ग्रंथ पढ़ाएंगे तो उसमें से वही विषय पढ़ाएंगे ना जो कहीं नहीं पढ़ा है, नहीं तो वही बातचीत का रिपीट होगा। इसलिए वो सब सोच समझ के ही रखा जाता है। अभी चलो आगे। इसी प्रकार हो गया ज्ञान गे विभागाधिकार, एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इन दोनों को अपने में समेटे है। दोनों का उपसंहार है, निष्कर्ष है। उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान तत्व जुदा है और ज्ञेय तत्व जुदा है। यद्यपि अपना आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। शेष सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं, ज्ञेय तत्व ही है, मात्र ज्ञेय तत्व ही है। माने अरहंत तो सिद्ध भगवान भी अपने लिए ज्ञेय तत्व हैं। एक अभी शब्द आया था जिसमें ये लिखा था कि वो जो ज्ञेय है ना, उसको क्या शब्द था, बहुत अच्छा शब्द था, हाँ, प्रेक्षा योग्य है
कि वो प्रेक्षा योग्य है और हमको उसने उसके प्रेक्षा योग्य नहीं माना। हमने उसको राग का निमित्त बना लिया, जब भी वो ज्ञान का निमित्त था, गे रूप निमित्त था। अब उसको हमने अपना मानने लग गया, हमारा ये दोष हो गया। तो ये गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ज्ञान तत्व, गे तत्व में अपना आत्मा बुद्ध जानने वाला तत्व है और बाकी हमारे लिए सब क्या प्रेक्षा योग्य हैं। प्रेक्षा योग्य हैं, इसमें बहुत रहस्य भरा है। एक तो ये बात आ जाती है कि वे हमारे सिर्फ ज्ञाता गे संबंध है और कोई संबंध नहीं है, और दूसरा ये आ जाता है कि वे गे हैं और जाने जाते हैं और उनको नहीं जानना हमारे हाथ में नहीं है। और जो जिसका स्वभाव होता है वो उसको बंध का कारण नहीं होता है। जहाँ भी उसे बंध का कारण कहा गया है वो उसके साथ होने वाला राग है, उसके कारण कहा गया है कि हमको जानते नहीं, हम जानने का राग है, हमें जानने का विकल्प है। विकल्प माने राग, ख्याल में है ना, इसलिए निषेध उसका किया जाता है और वो समझता है जानने के लिए निषेध करता है ना। ये सारे जगत का ऐसा नेचर है। बाकी के तो गे अजीब हैं, तो वे तो कोई, उन्हें कोई जाने नहीं जाने उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, वे कुछ समझते ही नहीं है। जाने तो नहीं जाने तो उसे उन्हें मतलब नहीं है। हम जो जीव हैं और जब शनि पंचेंद्रिय हो जाते हैं तब से हम इस बात के प्रति सतर्क हो जाते हैं कि कोई हमें जान रहा है कि नहीं जान रहा है, कि जाने कि नहीं जाने। इसमें हमारी ऐसी इच्छाएं भी हो जाती हैं। फिर हम ऐसा भी हो जाता है कि जब मैं बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन करके बिल्कुल सब अप टू डेट तैयार हूँ तभी मेरे को लोग देखें, और जब मैं नहा रहा हूँ और जब मैं ऐसा हूँ तब मुझे लोग नहीं देखें। माने ऐसे विकल्प भी हमारे हो सकते हैं ना कि कोई देखे, जाने हमें और नहीं जाने। क्या ये तो हमारे उस सिर्फ इतनी सी अवस्था के समय के विकल्प हैं, उससे वस्तु का तत्व का निर्णय थोड़ी होगा। क्योंकि अनंत पदार्थ और अनंत जीव ऐसे हैं कि उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है कि कोई हमें जाने हो कि नहीं जाने। उनका कुछ प्राइवेट नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का कुछ प्राइवेट नहीं है, इसलिए उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि 24 घंटे में जब ये खा रहे हों, पी रहे हों, जो कुछ भी कर रहे हों, उस वक्त कोई उसे जाने के नहीं जाने। न कोई लोग जाने ऐसी इच्छा है, न नहीं जाने ऐसी इच्छा भी नहीं है। कुछ मतलब नहीं है ना। अब एक मनुष्य शनि पंचेंद्रिय हम हो गए हैं, जैसे सभ्यता का विकास जिसमें हो गया है, भाई उनमें जरा ये बीमारियां खड़ी हो गई हैं। क्या कि मेरे को ऐसे में जाने, ऐसे में नहीं जाने, ऐसा करे, ऐसा नहीं करे, नहीं तो नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरे का जानने का स्वभाव है। अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमें जानता है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब वो लगातार जानता रहता है तो हमको ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर अकेला जानना नहीं होता है, उसके अंदर कोई राग होता है, कोई और उद्देश्य होता है। आप समझ रहे ना। इसके लिए मैं पहले ऐसा उदाहरण दिया करता था कि जब हम मकान बनाते हैं गाँव में, आज अपने लोग ये बनते होंगे जो गाँव में आप रहते होंगे, तो वो अलग ही अलग मकान हर एक के बनते हैं। आजकल जैसे इकट्ठे बनने लग गए ना, वो ऐसे तो नहीं बनते हैं। तो एक मकान का हर एक का उसने सामने का हिस्सा कैसा बनाया है, क्या बोलते हैं उसे, एलिवेशन ऐसा बनाया। अलग अलग टाइप के हर आदमी अपनी अपनी हैसियत से उस मकान का अगला हिस्सा बनाता है जो सामने से सड़क से देखने पर कैसा लगे। और कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और वो उसमें कुछ उपयोगिता नहीं होती उसकी, बस सामने से कैसा लग रहा है। और कहते लोग आकर देखें, और लोग आकर ऐसा देखेंगे, भाई मैंने तो ऐसा मकान तो अभी तक नहीं देखा, मैं बनाऊंगा कभी तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा। हम हर एक की ऐसी इच्छा होती है
कि मैं ऐसा एलिवेशन बनाऊं। हम निरंतर देखते हैं होड़ लगी रहती है वहाँ। अभी मैं 50 साल से अलग हो गया हूँ उस एरिया से, इसलिए मुझे पता नहीं अभी भी वही पोजीशन है कि नहीं है। तो वो जो एलिवेशन है काय के लिए बनाया तुमने? लोग देखें इसके लिए बनाए ना। सारे लोग आते हैं गांव के, फिर खड़े रह करके देखते हैं अच्छी तरह से, 5-5, 10-10 मिनट खड़े रह करके देखते हैं, तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। आप अंदर से देख करके कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरे मकान की बहुत चर्चा हो रही है। मतलब आप चाहते हैं कि लोग देखें। अब मैं इसी को जरा और लंबा दूं कि ऐसे ही आदमी, महिलाएं जो अपने कपड़े पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो इसलिए करती हैं कि लोग उसे देखें कि नहीं देखें, इसलिए करती हैं। वो मकान का एलिवेशन समझ लो, चाहे हम अपने कपड़े पहन करके, हम बढ़िया बढ़िया पहन के आए, गहने पहन के आए, तो हम चाहते हैं कि लोग देखें। लेकिन जब कोई व्यक्ति 10-5 मिनट तक देखे तो हमें कुछ नहीं, 8 घंटा खड़ा रहे, फिर बार बार आए, फिर फोटो ले मकान का, अथवा हमारा ऐसा हमें देखे विशिष्ट निगाह से, तो फिर हम ऑब्जेक्शन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, मकान के लिए भी करते हैं। तो वो जानने के प्रति ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। वो जानने में कुछ और शामिल हो जाता है, वो उसका के प्रति ऑब्जेक्शन है। अवश्य हमने उसके बाद धर्म माने, ये ड्यूटी अच्छी बात नहीं है, ये दूसरे को ऐसा नगाना, घूर घूर के देखना अच्छी बात नहीं। देखना नहीं है कब कहते हैं? देखना अच्छी बात नहीं है कह गए? वो तो वस्तु का स्वरूप है? वो तो वस्तु का स्वरूप है। देखना कब मना करते हैं? लेकिन घूर घूर के देखना, समझे ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो अब जो इसमें ज्ञान बदनाम हो गया, माने उसका जो गेयत्व नाम का धर्म है वो उसके प्रति ईमानदार नहीं है। उसमें जब गेयत्व नाम का धर्म है, उसका क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी ज्ञान तत्व हैं, जीव हैं, वे सब उसे जाने और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, उसका नाम हमारे गेय तत्व की स्वीकृति है। हमने आपने को गेय धर्म का स्वीकार किया, ये क्योंकि कोई आदमी नहीं जाने ऐसा हमें विकल्प नहीं होना चाहिए। उससे कहां पढ़ रहा हूं मालूम? उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा, कौन से में? ज्ञान गेय विभागादि काल में, कि ज्ञान तत्व जुदा है और गेय तत्व जुदा है। यद्यपि अपना आत्मा ज्ञान भी है और गेय भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। से सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं, गेय तत्व ही है, मात्र गेय तत्व ही है। आपका ज्ञान हमारे ज्ञान का गेय तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं बन सकता। कि आप कितने विद्वान हैं, आपको कितना याद है, आपकी स्मृति कितनी है ना? मैं तो ये कहता हूँ, आजकल के सुबह के प्रवचन में आया था कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, कि हमारा इतना ज्ञान है, तो क्षयोपम, इतना क्षयोपम है, हमको इतनी हम जानकारी है। तो क्षयोपम तो होता है उसमें जानने में, हर एक पर्याय में योग्यता है कि किस गेय को जाने। लेकिन जो हमने इकट्ठा कर लिया है ना, कि हमें डिग्री हो गई 7-5 साल में शास्त्री, तो शास्त्री का इतना ज्ञान है, इतने शास्त्रों का ज्ञान मुझे है। वास्तव में क्या है? वो लाइब्रेरी है। माने वो चीजें लाइब्रेरी में आप पुस्तकें इकट्ठी कर लेते हैं, और कुछ आपने यहाँ एक लाइब्रेरी बना ली है अपने धारणा ज्ञान में, है? वो धारणा ज्ञान में जो आपने लाइब्रेरी बनाई है, अब उसको आप जब उपयोग करेंगे तो वर्तमान ज्ञान का उपयोग करेंगे ना, तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय खर्च होगी। माने उसमें और चीजें नहीं जान पाएगी, वो उसमें खर्च होगी, तो वो स्मृति में, स्मृति हमारी गेय होगी।
तो वो चीजें तो हमारी गे हैं, ज्ञान का है। समझ में आया कि नहीं आया? वो ज्ञान हमें क्या काम आएगा? उसमें जो ये श्रद्धा हो गई है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, और श्रद्धा वो वर्तमान की पर्याय में भी खड़ी है, वो तो हमारा बहुत बड़ा काम करती रहेगी। क्या काम करती रहेगी? 41 प्रकृतियों का कर्म बंध नहीं होने देगी, है? आप समझेंगे ना? लेकिन वो ज्ञान नहीं है। जैसे आप ज्ञान मान के बैठ गए हैं और हम डिग्रियां इकट्ठी करते जाते हैं, जैसे लोग में पैसा इकट्ठा करते जाते हैं, पैसे की भी ऐसी पोजीशन है कि हमारे पास 10 लाख हो गए, 10 करोड़ हो गए, इतने हो गए। वो ऐसा नहीं है, पुराना मुराना नहीं है। वो आज यदि आपके कब्जे में है तो आज आपका पुण्य का उदय उसमें खर्च हो रहा है। आज के पुण्य के उदय की वजह से है शांतिलाल जी। वो कल आपने कमाया था और हमने सुरक्षित रख लिया, ऐसा नहीं है। यदि वर्तमान में पुण्य नहीं रहे तो खिसक जाएगा मामला। कहाँ खिसक जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जमीन में हमने गाड़ा था, अब बहुत खोदा, वहां कुछ मिला ही नहीं। कहना मालूम क्या है, जमीन खा गई, कौन निकाल ले गया, क्या हो गया? ऐसा होता क्या नहीं होता है? मन ने वो सिर्फ जिस समय प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, उस समय जो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। समझिए ना? उदय निमित्त होता है। छह उपशम तो होगा नहीं, वो तो अपने ज्ञान वगैरह में होता है। अघातीय कर्मों का उदय होगा, साता बेदनी का तो उदय होगा। वो उस वक्त अकेले उठने से काम नहीं चलेगा। वो जब तक आपके पास रहे तब तक निरंतर पुण्य का उदय रहना चाहिए। बहुत महंगा सौदा है। क्यों? कि वो जो करोड़ों रुपया तुमने इकट्ठा कर लिया है वो तुम्हारे काम तो आ नहीं रहा क्या? और जो अपने को महाभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे काम नहीं आए, रखे ही रहे वे, और काम आने का मौका आता है और उसे निकाल के खर्च करना पड़े तो प्राण निकलते हैं। इसके लिए तो जोड़ा था ना, वो काहे के लिए जोड़ा था? दो पैसे करके के जोड़ा था, तो जिस दिन हमको बहुत जरूरत पड़ेगी उस दिन हम खर्च करेंगे, इसलिए तो जोड़ा था। और जब वो खर्च होता है तो कहते देखो भाई साहब, मकान बेच के सिनेमा नहीं देखा जाता। समझ नहीं ना? सिनेमा देखने जैसा खर्च मतलब घूमना फिरना, कश्मीर घूमना है। अब कश्मीर हमें जाने की इच्छा है और पैसा है नहीं, तो आपके देश में मकान है ना, एक बेच दो, घूमे हो कश्मीर। क्यों? लोग आधा पागल कहेंगे कि नहीं? ये मकान बेच बेच के घूमेगा, अमेरिका घूमे आओ, ऐसा घूमे आओ, ऐसा। ये क्या करोगे बोलो? रखे रहने देंगे। मैंने क्या 80 90 100 वर्ष के हो जाओगे, रखे ही रहने दोगे? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना बोलो। माने वो हमारे उपभोग में आना ही नहीं है और उसमें निरंतर पुण्य खर्च होना है। लक्ष्मी समझ गए ना? पुण्य खर्च होना है और पाप बनना है। कितना खतरनाक काम है। इसमें कुछ विकल्प खड़ा होता है? सही है, सही बात है ना? क्योंकि पुण्य के उदय के बिना वो रहेगा नहीं हमारे पास। और जब परिग्रह के हमारी मालकी है और हम उसको माने हैं तो वो पाप है, तो उसको पाप का बंध हुए बिना रहेगा नहीं और हमारे काम आ नहीं रहा। और कोई नहीं करता, कोई नहीं चाहता है हमारे काम आवे। वो काम आने का आता तो छाती फटती है। मर जाएंगे, अब इलाज में 10 लाख रुपए खर्च होंगे, क्यों? और हमारे पास तो 20-25 लाख ही है, तो 10 लाख खर्च कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो क्या कितने दिन जीना है? तो 20, और बाकी के में तुम्हारा काम चल जाएगा ना, कर दो ना। नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो फिर
20 ही लाख बचे रहेंगे। और कि तुम मर जाओगे, हम मर जाएंगे तो मर, फिर बचे रहेंगे, किसके बाद बचे रहेंगे? क्यों कि तुम्हारे साथ अगले भव में जाएंगे? कि यही तो दिक्कत है, नहीं जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, पुण्य करेंगे तो हमारे, अरे बे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो वहां तुम्हें मिलेंगे संयोग, समझ गए ना? क्योंकि तुम्हें तो वर्तमान पुण्य का वो हुए ना, उसके उस कर्म के उदय से मिलते हैं, उसके अनुसार ही। यहां से ले जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और नहीं ले जाओगे तो भी उतना मिल जाएगा। ऐसा ही है ना कि अपन इस भव से गए, करोड़पति के यहाँ पैदा हो गए तो करोड़पति हो गए, अब करोड़ मिल गए ना। अब उसके लिए तो नहीं कहता मैं तो सब वहीं छोड़ा है, सब वहीं छोड़ा है, ऐसा है ना? अरे लड़की पीहर में करोड़ों छोड़ आई तो ससुराल में अरबों मिल गए। अब अरबों मिल गए तो नहीं लगता मैं मिट्टी छोड़े, मेरा हिस्सा होता है। गवर्नमेंट कहती है मेरा पाप का हिस्सा होता है। अरे बेटा तेरा हिस्सा होगा तो तेरी ननद यहां से ले जाएगी। क्यों, क्या होगा बोलो? उसका भी होगा ना, फिर इसमें तू नहीं लाएगी तो वो भी नहीं ले जाएगी। मतलब इतना दर्द है इसका, गणित जो है ना, नहीं समझो तो बढ़िया है? कितना महंगा सौदा है। मैंने देवलाली में समझाया था एक दफे, 4-5 दिन लगातार मोटा नहीं मेरे पास आए कि दादा फिर हम ऐसा करें कि इतना पाप लगेगा, जितने मकान हम रखेंगे वो सबका पाप लगेगा, ठीक हम बेच देते हैं, फिर तो पाप नहीं लगेगा। पैसा क्या करोगे, वो रखोगे तो उसका पाप लगेगा। तो हम सब छोड़ दें, हम दान कर। अरे तुम बच नहीं सकते, घबराओ मत, दान करो तो भी नहीं बचोगे। अरे तुम्हारे पास तो उतना ही रहेगा कि अभी तुम्हारा जितना उदय है ना वो उतना रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं एक घोड़ा और 5 रुपया का भाग्य में थे, तो जब वो उन्हें खर्च कर देता था तो आ जाते थे भी, और रखता था तो नहीं आते थे। आप समझ नहीं ना? हमारे भाग में मान लो 50 लाख रुपया हैं, तो हम खर्च कर देंगे तो वे आ जाएंगे, कहीं से पूरे हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वे रखेंगे बस, समझना? क्योंकि हमारे पास जो पुण्य का उदय है वो 50 लाख का है। ऐसा सब है, ये खून है ना शरीर में, खून। यदि तुम आज जा करके डोनेशन कर जाओ खून का तो 3 दिन में बन जाता है। मान लो कितना बना, 200 ग्राम तुमने खून दिया डोनेशन में, तो 3 दिन में 200 ग्राम बन जाएगा। 3 दिन में 200 ग्राम बन जाता है तो बनता ही रहा 200 ग्राम से, फिर 6 दिन में 400 ग्राम नहीं बनना बंद हो जाएगा। वो कुएं का पानी भी ऐसा होता है, जितना निकालो उतना ही धार से आता है, नहीं निकालो तो नहीं आता है कि नहीं? बोलो, अब ये गणित किसी की समझ में नहीं आता। वो कहता है देखो पंडित जी आपको बातें गद्दी पे करना अलग बात है, जब मकान बेच के आटा दाल खरीदना पड़े तब छाती फटती है, खाना खपता नहीं है। तुम्हें क्या पता, तुमने वे दिन देखे नहीं है। क्या समझ में आए ना? रोटियां खाने के लिए मकान बेचना पड़े, नहीं तो रोटियों की व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं होता। तो काय के लिए, मैं समझ तुम जोड़ा काय के लिए, फिर तूने ऐसा क्यों कर लिया, फिर मकान क्यों बना लिया? मकान नहीं बनाता तो नहीं बेचना पड़ता। पहले तो पक्का करना है, परमानेंट करना है, दुगना चौगने करने हैं। अरे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, वो तेरे पुण्य के उदय के अनुसार ही होंगे। और बेई भोग, कितना पुण्य तुम कमाते हो, पाप कमाते हो, कितना भोगते हो। 100वां हिस्सा भी भोगने में नहीं आता जितना तुम्हारे पास होता है। और पाप भी, घबराना नहीं, पाप में भी ऐसा ही होता है। अरे बहुत बढ़िया बात है, हमें इतना पाप किया और भोगना नहीं पड़े। अरे वो तो कर्म की एक व्यवस्था है। जैसा पुण्य का उदय आगे चला जाता हो, तुम पड़ा रहा हो, तुमने नहीं भोगा, ऐसे पाप के उदय पे तुम्हारे पाप के उदय से 10 शत्रु खड़े हो गए।
और तुमने ख्याल ही नहीं किया, कुछ मतलब ही नहीं है, तुमने शत्रुता पाली ही नहीं, उसने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसने तुम्हारा कोई प्रतिकूलता बढ़ती तो अपने ध्यान ही नहीं दिया। क्या 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 प्रतिकूलता बढ़ती कि आपकी बहुत बुराई करता था? क्यों सारे हिंदुस्तान में कि वो आप फलाने आपकी बुराई करता था, फलाने करता था, फलाने बहुत प्रशंसा करता था। मैंने कहा भैया वो तो पीठ पीछे कर रहा होगा, तुम तो मेरे मुंह पे ही कर रहे उसके नाम पे कि वो ऐसा कहता था। तो हम ध्यान नहीं देते हैं ना, कहता देखो ध्यान दो, वो ऐसा कह रहा था, उसका बहुत बुरा असर होगा, यानी वो खुद उसे कहना है तो उसके नाम से कह रहा है बार बार कि हम बुरा भी नहीं माने। क्या है? मैं देखा था तुम हमसे कह रहे ना, उसने कही थी ना, लेकिन उसने हम तो नहीं सुनी, तो उससे हमारा उपयोग तो खराब नहीं हुआ। अब तुम कह रहे तो हमारा उपयोग खराब हो रहा है, तो काहे वो कह रहे तुम? मेरे जैसे लोग तो कहते भाई हमें नहीं सुनना, किसने क्या कहा था वो हमें नहीं जानना है। क्यों? कि हम मोटा मोटा जानते हैं कि हमने ये बात कही है तो बहुत लोग तालियां पीटेंगे, बहुत बढ़िया कहेंगे, और बहुत लोग बहुत बुरा भी कहेंगे। अपन नहीं जानते हैं, हम एक एक जानते हैं कि हम ये बात कह रहे हैं तो फला आदमी का रिएक्शन ये होगा, फला का ये होगा, फला का ये होगा, फला का ये होगा, फला कहेगा लेकिन नहीं कहेगा, लेकिन रिएक्शन होगा। जानते नहीं है, क्या करें उस जानकर उसको? वही जानकर क्या करें बोलो? मेरे पिताजी मेरे से कहते थे, तो कहते क्या करें, तत्व कहना बंद कर दें, जो वस्तु का स्वरूप सच्चा है वो आपको बताएं क्या नहीं बताएं, और इन सब लोगों को बताएं क्या नहीं बताएं? कहें कैसे नहीं बताओगे, वो तो बताएंगे। तो और क्या करते हैं हम उनसे? हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। जिंदगी आप कह रहे हो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जो होना है वो तो पहले केवल ज्ञान में आ गया है। सब एक एक बात पक्की पक्की नक्की आ गई है, तो वो तो तुम दिमाग में से निकाल दो। क्या क्या होगा तो नहीं होगा क्या? हम कब कह रहे नहीं होगा? हम कह रहे वो तो होगा ही, नक्की है। कि बुरा, हाँ बुरा भी नक्की है, अच्छा भी नक्की है, मुझे हम टाल ही नहीं सकते हैं, तो उसका क्या विकल्प करना? तुम तो ये बोलोगे, ये जो परम सत्यवाद है, खासकर क्रमबद्ध पर्याय की बात आती थी ना, तो उस वक्त बहुत क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती थी गांव गांव में, और हम बताते थे और लोग खूब विरोध करते थे डट के। और वो तो मतलब विरोध माने बातों से नहीं, झगड़ा से, लाठी चला दें, ये मेरे कर दें, चाटा मार दें और नुकसान कर दें, घर में आग लगा दें, ऐसा चलता था। अभी भी उस एरिया में चलता होगा तो मुझे पता नहीं है। लाठियां चलती थी, लाठियां पर्यूषण में। ऐसा कोई मंदिर नहीं होता था कि जहां पर्यूषण में झगड़ा नहीं हो। अकेला ये तत्व संबंधी नहीं, तत्व संबंधी तो अभी अभी होने लगा था। और पहले तो पैसा जो होता था मंदिर में थोड़ा बहुत, वो चतुर्दशी के दिन, वो कलह चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध थी। इतना मंदिर में सारे पंच इकट्ठे होकर उपवास होता था, खाना माना किसी को खाना नहीं पड़ता था, दिन भर मंदिर में रहते थे, तो इतना लड़ते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं। तथापि यहाँ इसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। अब ये कल अपनी 93वीं गाथा चलेगी।